हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज एस के चौहान फ्रॉम देव क्लासेस। हम लोगों ने क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे थे, उसमें नियर अबाउट 5.6 तक हम लोगों ने डन कर लिया है। 5.7 तक हम लोग डन कर चुके थे, ठीक है। अब हमें करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो किस पे बेस्ड है, मीन वैल्यू थ्योरम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीन वैल्यू थ्योरम है क्या और कितने टाइप की है। तो यहाँ पे सिंपली देखो देखा जाए तो इन्होंने आपकी जो एनसीईआरटी है उन्होंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है। यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम दो है। कौन कौन सी? एक तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, और एक है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। कौन कौन सी? लैग्रेंज और रॉलिच। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं यहां डिफरेंस क्लियर करता हूं। उसके बाद इसका पूरा मैं ग्राफिकली आपको समझाऊंगा कि रोल्स क्या होता है और लैग्रेंज क्या होता है। ओके डन। अगर हम रोल्स थ्योरम की बात करें, रॉलिच ही बोल देते हैं, रोल्स ही बोल देते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन है इसमें, इनकी सबकी कंडीशन पहले पता होना चाहिए। जो फंक्शन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b and differentiable in open interval a to b। पहला रोल्स का। दूसरा पॉइंट, फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस पूरे इंटरवल में। नॉन डिफरेंशियल फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यहां पे अलाउड नहीं। दूसरा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, दैट मींस f ऑफ a और f ऑफ b दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। जब दोनों वैल्यू सेम हो, फिर तीसरी कंडीशन हम क्या करेंगे? एक हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे किसी पॉइंट c पे और वो जीरो करेंगे। जीरो के बाद यहां से c जो है निकलना चाहिए, वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b होना चाहिए। अगर हम क्या करें, देखो पहला पॉइंट क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a to b, फंक्शन डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल a to b, f ऑफ a और f ऑफ b की दोनों जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि f डैश c को जब हम जीरो पुट करेंगे तो वहां से जो c निकलेगा, c कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, वो कहां से कहां है? a to b। c की रियल वैल्यू है, ध्यान रखना, कहां से कहां तक? a to b में। अगर ये बाउंड्री पॉइंट भी नीचे मैंने ओपन लगाया, अगर मान लो c की वैल्यू ये a2 है और b3 है और c की वैल्यू 2 और 3 आ गई तो कंसीडर नहीं होगी। इन बिटवीन 2 एंड 3 मतलब इन बिटवीन a एंड b। यदि ऐसा होता है तो हम लिख देते हैं कि रोल्स या रॉलिच थ्योरम वेरीफाइड। बस इतना है, और इस चीज को भी हम आपको दिखाएंगे, ग्राफिकली भी दिखाएंगे, अभी आपको समझ में आएगा। अगर हम लैग्रेंज पे आ जाते हैं, तो लैग्रेंज में क्या है जरा देखिए। पहला पॉइंट इसका भी सेम है, कौन सा? जो फंक्शन fx है वो कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b। पहला पॉइंट इसका भी सेम, कोई चेंज नहीं है फर्स्ट पॉइंट में। जो इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए वही इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो फंक्शन में a और b की वैल्यू है वो नॉट इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल वाला चीज तो हमने करी है। इक्वल वाला कौन सा है? रॉलिच थ्योरम या रोल्स थ्योरम। लैग्रेंज में क्या है? इक्वल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो थर्ड पॉइंट बनता है
कि एफ डैश सी जो है, अभी यहां क्या था, जीरो पुट किया था मैंने, यहां जीरो नहीं पुट करेंगे, यहां एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे और यहां से जो सी की वैल्यू निकलनी चाहिए वो ओपन इंटरवल ए टू बी होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो LMBT मींस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। दोनों की सबसे पहले थीम समझ लो, बिल्कुल तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रॉलिस थ्योरम क्या है, लैग्रेंज क्या है, और दोनों का कंबाइंड नेम है, दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू थ्योरम। पहला पॉइंट, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यहां एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ, यहां एफ डैश सी जीरो, यहां एफ डैश सी जीरो नहीं है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको सॉल्व करोगे जो सी की वैल्यू निकलेगी वो किसमें आनी चाहिए, ए टू बी में। जब इसको सॉल्व करोगे जो सी की वैल्यू निकलनी चाहिए वो ए बी के बीच में आनी चाहिए। अगर यहां से सी ए बी के बीच में तो रॉलिस वेरीफाइड है, और यहां सी ए और बी के बीच में तो LMBT वेरीफाइड है। क्या पॉइंट समझ में आ गया सबको? अब इसी चीज को मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूं, थीम बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिएगा। हम इसी को अब आपको ग्राफिकली समझाता हूं क्या मैटर है। देखिए पहला पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए कि इस थ्योरम में जो भी कंडीशंस है वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रॉलिस का वेरीफाइड फॉर्म। ये मैंने कहा एक्स एक्सिस, मैंने बोल दिया वाई एक्सिस। रॉलिस की क्या कंडीशन थी, फिर मैं एक बार लिख देता हूं, रॉलिस मीन वैल्यू थ्योरम। पहली कंडीशन क्या थी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, फंक्शन डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, ये एक ही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो वेयर सी बिलोंग्स टू ए टू बी, देन RMBT वेरीफाइड। ओके, चलिए इसी चीज को ग्राफिकली समझते हैं। कैसे समझते हैं, ग्राफिकली। मैंने जस्ट सपोज को ये फंक्शन ले लिया, नोटिस करिए, मैंने कहा ये जो पॉइंट है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दिस इज एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। और ए पॉइंट पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो कौन सी होगी, एफ ऑफ ए, क्योंकि फंक्शन क्या है, एफ एक्स, फंक्शन क्या है, एफ एक्स। तो ए पॉइंट पे वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए। अब अगर मैं बात करूं, ये मैंने कहा इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है एक्स इक्वल टू बी, फंक्शन के इस पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ बी। जरा नोटिस करो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या इक्वल है, ये कंडीशन जरूर मेंटेन करनी है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ, पहली कंडीशन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट कंडीशन होल्ड, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट कंडीशन होल्ड। एफ एक्स डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है क्योंकि कहीं पे भी शार्प एज नहीं है, कहीं अगर कॉर्नर बन जाता है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। कहीं हर जगह शार्प एज है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब अगला पॉइंट, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मतलब है क्या, किसी फंक्शन का मैं बोलता हूं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स क्या होता है, dy ओवर dx, और dy ओवर dx क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, ढलान। कहने का मतलब कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बनाएगी तो उसका स्लोप जीरो होगा। तो जरा देखो कहां कहां स्लोप जीरो है। अब तो मैं नोटिस करूं
इस पॉइंट पे अगर नोटिस करो, इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखो इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहां क्या एफ डैश एक्स जो स्लोप है वो 0 होगा। अगर इस लाइन का हम स्लोप की बात करें तो यहां स्लोप क्या है 0, और कहां कहां 0 ये समझ रहे हो ना। थोड़ी लाइन तिरछी हो गई, आप सीधी खींच लीजिएगा। ओके, अगर यहां आ जाओ, इसका टॉप पॉइंट पकड़ लो। अगर यहां पे हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका भी स्लोप क्या है 0। सिमिलरली अगर मैं यहां पे आ जाऊं, इस पे अगर लाइन ड्रॉ कर दो तो इस पे भी स्लोप क्या है 0। तो जो मैंने ग्राफ बनाया, कर्व ड्रॉ किया, उसमें मुझे 3 पॉइंट ऐसे मिले जहां पे dy ओवर dx 0 है। अगर dy ओवर dx जहां पे 0 है, मतलब f डैश c जहां पे 0 है, वो c पॉइंट्स कौन कौन से जरा देखो। मैंने कहा ये एक पॉइंट आ गया c1। ओके, यहां का कोई पॉइंट होगा x इक्वल टू c2, यहां पे कोई पॉइंट होगा x इक्वल टू c3। जितने भी जो पॉइंट हैं उन पॉइंट्स पे स्लोप क्या है 0, और स्लोप 0 होने का मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब dy ओवर dx। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे f डैश c1 इक्वल टू 0, यहां लिख सकता हूं क्या f डैश c2 इक्वल टू 0, क्या यहां लिख सकता हूं f डैश c3 इक्वल टू 0, और जितने भी ये c इक्वल टू c1 c2 c3 है, c1 c2 c3, जहां पे f डैश c 0 है, c का मतलब एक ही पॉइंट नहीं होते, कई पॉइंट्स आएंगे। तो जरा नोटिस करिए, क्या ये c1 c2 और c3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b है या नहीं है। ओपन इंटरवल a टू b, देखो a ये रहा, b ये रहा, क्या इन दोनों के बीच में ये c1 c2 c3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर c1 c2 c3 आ रहे, वही तो कहानी थी यहां कि f डैश c जो 0 होगा, मतलब जहां पे स्लोप 0 होगा, वहां से जो पॉइंट निकलेंगे वो पॉइंट a b के बीच में होना चाहिए। जहां जहां स्लोप 0 है, मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो पैरेलल टू x एक्सिस होनी चाहिए, तभी स्लोप 0 होगा। कोई भी लाइन में अगर स्लोप 0 है, दैट मीन वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। कर्व पे ड्रॉ करोगे लाइन तो उसकी टेंजेंट कहला जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें पैरेलल टू x एक्सिस, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें पैरेलल टू x एक्सिस, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो पैरेलल टू x एक्सिस। जो पैरेलल टू x है उनका स्लोप 0, जहां 0 हो रहा है वो पॉइंट कहां है, वो a और b के बीच में है या नहीं। तो यही तो देखना कि जो पॉइंट जहां पे f डैश c 0 होगा, वो पॉइंट सभी इन बिटवीन ओपन इंटरवल a टू b होना चाहिए। तो ऑल इज वेरीफाइड। तो नोटिस करिए कि मैंने जो लिखा था क्या ग्राफिकली वो वेरीफाइड है या नहीं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, इस तरीके से रॉल्स या रॉलिस थ्योरम को देखें। अब हम बात करते हैं एलएमबीटी की, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। उसको भी ग्राफिकली समझ लेते हैं। यहां पे थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा, रोल्स की जगह लैग्रेंज लाना पड़ेगा, एलएमबीटी लिखना पड़ेगा। और यहां पे एफ डैश कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, यहां पे नॉट इक्वल टू, ओके, और यहां पे 0 नहीं होगा, ये क्या होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, ग्राफिकली देखिए, चलिए इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, कहा मान लो लीजिए ये मैंने ड्रॉ किया। ओके, थोड़ा छोटा कर दो, छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो। चलो यहां पर ये पॉइंट कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, पहले ये चेक करो, यस है, x इक्वल टू ए, और यहां पे अगर हम वैल्यू कह दें तो हम कह देते हैं जस्ट x इक्वल टू b। ओके, यहां तक बात समझ में। हाँ, रॉलिस में क्या था, c की वैल्यू, c की एक भी वैल्यू होगी तो चलेगा, जैसे वहां c1 c2 c3 तीन वैल्यू निकली,
एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां हम आ गए, हमने क्या कहा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल, कहीं भी कोई शार्प एज नहीं। ओके, सबसे पहली कंडीशन नोटिस करो, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ ए कहलाएगी। एफ ऑफ ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ ऑफ। अगर हम यहां आ जाए, ये बी है तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, एफ ऑफ बी, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी कॉमा एफ ऑफ बी। ठीक है, यहां वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ बी। इसके लिए अगर हम देखें तो बाई एक्सिस पे ये यहां कहीं आ जाएगी, नियर अबाउट एफ ऑफ बी। ठीक है, अब हमने कहा एफ डैश सी जीरो नहीं है, तो एफ डैश सी जीरो नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, अब हमें इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप क्या होगा, कौन सा फार्मूला याद करो, दो लाइन अगर x1 y1 और x2 y2 है तो स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ओके, यही तो स्लोप हुआ करता था। तो मैं अगर आपसे कहूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का स्लोप निकालो, तो आप स्लोप क्या निकालेंगे, आप स्लोप निकालेंगे, इसको मान लो मैंने ए पॉइंट दे दिया और इसको बी पॉइंट दे दिया। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, y2 माइनस y1 मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x2 माइनस x1 b माइनस ए। ये तो मैंने इसका स्लोप निकाल लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या कोई आपको ऐसा पॉइंट निकल के आ रहा है जहां आपको लगता हो कि इस लाइन का स्लोप और उस पे ड्रॉप की गई टेंजेंट देखो, एक पॉइंट हम और ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखो एक पॉइंट हमें यहां भी मिलेगा, यहां भी जो टेंजेंट होगी वो भी इस ब्लैक वाली लाइन के पैरेलल। अगर हम यहां ड्रॉ करने की कोशिश करें इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो जरा देखो एक हमें यहां पे भी टेंजेंट मिलेगी जो ब्लैक लाइन के पैरेलल होगी। हम और अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखो एक हमें यहां भी मिलेगी। तो मुझे कितने पॉइंट मिल गए, देखिए जब हमें एक पॉइंट मिल गया ये वाला, मैंने कहा चलो ये हो गया C1। एक पॉइंट हमें यहां मिल गया, मैंने कहा ये पॉइंट हो गया C2। एक पॉइंट मुझे यहां मिल गया, मैंने कहा ये पॉइंट हो गया C3। एक पॉइंट हमें यहां मिल गया तो मैंने कह दिया ये पॉइंट हो गया C4। ओके, पॉइंट क्लियर है। अगर इतने पॉइंट्स पे अगर मैं स्लोप देखूं, उन सबके स्लोप क्या इसके स्लोप के इक्वल हैं या नहीं है। यहां पे अगर हम स्लोप की बात करें एफ डैश C1, एफ डैश C1, यहां के स्लोप की बात करूं एफ डैश C2, यहां के स्लोप की बात करूं एफ डैश C3, यहां के स्लोप की बात करूं एफ डैश C4, और ये क्या है स्लोप ऑफ ए बी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एफ डैश C1, उस जनरल को C को, वो C की वैल्यू निकली, C इक्वल टू C1 C2 C3 C4 etc। तो इन शॉर्ट क्या एफ डैश C जो है वो क्या स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी। तो एफ डैश C इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या सभी पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी आ रहा है,
ए और बी के बीच में ये सभी C1 से लेकर C4 आ रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि C1 C2 C3 C4 belongs to open interval A to B, hence LMBT verified। आई थिंक लॉजिक क्लियर हुआ वो सबको, यस और नो? कॉन्सेप्ट समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो चीजें समझ जाओगे। मुद्दा कॉन्सेप्ट का है यहाँ पे, ओके? तो इस तरीके से रूल्स और एलएलबीटी आपको समझ में आ गए।